नमस्ते माय डियर फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आपके आने वाले मिड टर्म एग्जाम्स, इसकी तैयारी चल रही है आपकी, और अच्छा स्कोर करना इस मिड टर्म में, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा फाइनल टर्म के लिए, और आप अच्छे से पढ़ाई करना है और आपको भी अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, तो आगे का टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन बच गए थे। इसके अलावा मैं तुरंत ही आपको जो मिड टर्म के एग्जाम्स है उसको उनके सॉल्यूशन करवाऊंगा, जिससे कि आपको बहुत हेल्प हो आपको फर्स्ट टर्म में भी। ठीक है, बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी अभी एग्जाम होने वाले हैं तो क्वेश्चन करवा दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में आते हैं, तो इसके ऊपर आप काम करेंगे हम। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। आपने पीछे वीडियो देखे हैं, पढ़ाने का तरीका देख लिया आपने, कैसे पढ़ाता हूँ मैं। और मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम नितेश है और मैं उन बच्चों के लिए हूँ जो बच्चे काफ़ी वीक हैं, जिन्हें मैथ और साइंस से डर लगता है, उनके लिए मैं आ चुका हूँ। और कैलकुलेशन हो गया और जहाँ आपके नंबर कटते हैं उसके ऊपर मैं काम करवाऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं जो क्वेश्चन बचे हुए थे हमारे। देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, इफ ट्रायंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos a इक्वल टू cos b। मतलब आपको ये गिवन है cos a cos b, देन सो दैट एंगल a इक्वल टू एंगल b आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करना है? सबसे पहले हम ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म करते ही हमें आइडिया हो जाएगी क्या क्या करना है हमें। ठीक है, अब देखो बोला ए और बी एक्यूट एंगल है, तो ए हमें यहाँ लेना पड़ेगा और बी हमें यहाँ लेना पड़ेगा। सी यहाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ए बी आपको यहीं रखना पड़ेगा, चाहे आप ए यहाँ रखो बी यहाँ रखो, आपको यहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि बोल दिया है क्वेश्चन में पहले कि दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। क्या है? एक्यूट एंगल। मैंने पढ़ा दिया आपको क्या होते हैं, 90 डिग्री से क्या छोटे और 0 डिग्री से बड़े होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब लेट कर लेते हैं। लेट ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड एंगल सी इज 90 डिग्री। ठीक है, एंगल सी क्या है, 90 डिग्री आपका। ठीक है, एबीसी का राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे एंगल सी का बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। ए और बी क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा आपका। ठीक है, अब गिवन क्या दिया आपको ये देख लेते हैं। गिवन cos a इक्वल टू cos b। ठीक है, cos a इक्वल टू cos b। अब इसे हमें सॉल्व करके हमें क्या प्रूव करना है, एंगल a इक्वल टू एंगल b कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका, आपको इसे रिप्रेजेंट करना होगा। पता है आपको cos का क्या होता है, b बाई एच। तो cos a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये बनेगा आपका, तो बेस ये बनेगा और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा दोनों में। ठीक है, मैंने बताया जो नीचे लगता है उसे बेस कहते हैं और सामने वाला परपेंडिकुलर। तो cos a के अकॉर्डिंग b बाई एच लिख लेते हैं, cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बाई एच। ठीक है, और b बाई एच के अकॉर्डिंग cos a के अकॉर्डिंग b कौन सा है आपका, एक ac इक्वल टू h आपका ab। ठीक है, इक्वल टू cos b का अकॉर्डिंग ध्यान रखना, अब ये बदल जाएगा पूरा। ठीक है, इसमें बदलाव आएगा। इसका अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो इसका अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, p हो जाएगा आपका और ये वाला b हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इस बार b होगा। तो b बाई एच बोला है, b क्या हो जाएगा आपका bc। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग b और h, b बाई एच ए बी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट अच्छे से करना है वरना गलती हो जाएगी आपकी, यहाँ पे अगर फंस गए तो आंसर नहीं ला पाओगे आप। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, देखो दो तरीका यहाँ से, चाहे तो आप नीचे सीधा ए बी से ए बी काट दो, यहीं से ए बी से ए बी काट दो। ठीक है, या तो क्या हो जाएगा आपका ए सी इक्वल टू में बी सी हो जाएगा। चाहे तो आप एक और तरीके से कर सकते हो इसको। ठीक है, काटने के बहुत तरीके होते हैं, आप ऐसा रखते हो जैसे ए सी इक्वल टू बी सी, और देखो ए सी के नीचे नीचे लिखा ए बी, आपको पता है ए बी क्या डिवाइड में, तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ए बी यहाँ को आप और ए बी से ए बी कट जाएगा, तो ए सी इक्वल टू में बी सी। ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बर्फ कर देता हूँ मैं। ठीक है, ए सी इक्वल टू बी सी हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जब आपको पता है साइड बराबर हो गई, जब आपका ए सी इक्वल टू बी सी आ गया, ए सी कहाँ ये रहा और बी सी बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। कैसे? तो हम बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, कारण देना पड़ेगा हमें क्या, एंगल अपोजिट एंगल इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना और एग्जाम में आपको ऐसे करके आना है। ठीक है, ये आपका तरीका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 एवलेट। आपको सॉल्व करें दोनों क्वेश्चन को, तो सबसे पहले इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे। ठीक है,
ट्रायंगल फॉर्म करो फटाक से, ठीक है। थीटा इसको मान लेते हैं हम, यहाँ पे ए का कोई चक्कर नहीं और सारा थीटा है यहाँ पे, और थीटा में पूछा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थीटा आप यहाँ मान लो, ठीक है, आराम से रिप्रेजेंट कर दो ABC से, ठीक है। अब कॉट थीटा क्या होता है आपका, B/P होता है। कॉट थीटा क्या होता है बच्चों आपका, B/P, 10 का उल्टा 7/8, और इसे अब लेट करना पड़ेगा, B क्या हो जाएगा आपका, B हो जाएगा 7K, और ये P कितना हो जाएगा आपका 8K, ठीक है। ध्यान रखना ये चीजें मैंने पढ़ा दी थी आपको, कहाँ पे K मानना है कॉन्सेंट्रा और कहाँ पे आपको नहीं मानना है। तो इसका अकॉर्डिंग थीटा का अकॉर्डिंग ये P और ये B, ठीक है, ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा, ऐसा तो सेम होता है। तो लिख लेते हैं एक बार, P क्या आपका 8K और B क्या आपका 7K, रिप्रेजेंट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करते हैं, पहले थर्ड साइड निकालते हैं, h² इक्वल टू P² प्लस B², वैल्यू फटाफट पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। h² इक्वल टू P कितना है 8K का स्क्वायर प्लस 7K का स्क्वायर, ठीक है, 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर, h² इक्वल टू में 64 प्लस 49, 9 4 करते हैं हाथ में 1 6 10 11, ठीक है, K स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा 9 4 13 6 4 10 और 11, ठीक है। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा अंडर रूट में, तो क्या हो जाएगा 113 K स्क्वायर, आपको बताया था स्क्वायर से रूट कट जाएगा और उसके ऊपर लग जाएगा, तो रूट 113, ठीक है, ये आपका आया। अब सॉल्व करना है हमें, वैल्यू बस रखनी है यहाँ पे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं अब जो पूछा है यहाँ निकालते हैं। देखो अब ये एक तरीका का आपको यही सॉल्व करना है, वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इससे पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर लो आप, क्या, तो आपको पता है a प्लस बी, लिख दिया यहाँ पे, यहाँ लिखो, देखो a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी, इसका एक फॉर्मूला था अलजेब्रिक में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी कर देंगे a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा आपका, तो कोई जरूरत नहीं है 1 के ऊपर स्क्वायर लगाना, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो आप फटाफट, ठीक है, 1 माइनस साइन का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर क्या होता है पहले देख लो, साइन होता है P/H, साइन क्या होता है P/H, तो 8K बटे में H, H क्या है देखते हैं पहले 113 रूट में और K, ठीक है, तो 113, ठीक है। नीचे भी ऐसे आ जाएगा आपका 1 माइनस में इसका स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा कॉस, कॉस क्या होता है B/H, मतलब 7K और ऐसे रूट में 113 K का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करो 1 माइनस 8K का स्क्वायर 8 64K स्क्वायर, और यहाँ पे अगर स्क्वायर इसका तो 113 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा K का स्क्वायर, ठीक है। रूट अगर स्क्वायर के ऊपर अगर चढ़ाते हैं, देखो अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर चढ़ाते हैं, रूट से स्क्वायर कट जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस का 749K और नीचे आ जाएगा 113K, ठीक है, रूट स्क्वायर से कट जाता है और K का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। अब एलसीएम मिलते हैं 1 अपॉन में, ऐसे ले लो पहले फटा से, तो आ जाएगा 113K स्क्वायर माइनस 64K स्क्वायर, 113K स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे भी कितना 113K स्क्वायर माइनस 49K स्क्वायर और ना 113K स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, एक बार देख लो, दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। 113 में 64 जगह कितना बचेगा, 4 6 6 7 8 9, और यहाँ कितना बचा 449K स्क्वायर बटे में 113K स्क्वायर। देखो पता है अभी नीचे फ्रैक्शन में है, वो पता है एक तरीका, ए यहाँ लिखता हूँ, ये देखो A/B बटे में C/D, तो इसका उल्टा हो जाता है A/B मल्टीप्लाई में इसका उल्टा हो जाता है D/C, ठीक है, डिवाइड फॉर्म में होता है तो उल्टा हो जाता है इसका D/C। तो यहाँ पे भी करेंगे मल्टीप्लाई लगा के 113K स्क्वायर, और यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 9 10 11 12 आते हैं 4 आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ 4 आ जाएगा 9, ठीक है, और यहाँ पे बचा 10 बचा के 664K स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा कट जाएगा यहाँ से, और क्या बचेगा आपका 49K स्क्वायर बटे में 64K स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं काट लूँ K स्क्वायर से K स्क्वायर करेगा मतलब 49/64 आ जाएगा आंसर इसका, 49/64, ठीक है। तो कैलकुलेशन की आपको ध्यान रखना, कैलकुलेशन में गलती मत करना वरना दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। बाकी अगर आपको लग रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे भी काट सकते थे आप, लास्ट में जाके काटे होके तो यहाँ पे भी काट सकते, पहले काट देते कैसे कैसे, ठीक है।
तो इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको, बस तरीका ध्यान रखना है आपको कि कहाँ कट रहा है, ठीक है। हाँ यहाँ थोड़ा सा सॉल्व हो जाता है, आसान हो जाता है कि कैसे के कट जाता है, ठीक है। इसका आंसर लिखा 49/64। अब इसका देखते हैं क्या रहा आंसर, ठीक है। नोट कर लेना अच्छे से बच्चों। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट की वैल्यू b बाई पी, b बाई पी प्लस 7k, और यहाँ बचेगा 8k का स्क्वायर। पता है ना कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है बच्चे b बाई पी। आपको बार बार लिखना है इस चीज को जिससे कि दिमाग में बैठ जाए। रखो यहाँ पे 7 का स्क्वायर, 7 49k स्क्वायर, 49k स्क्वायर, और 8 का 8 8 64k स्क्वायर। k स्क्वायर से k स्क्वायर हो गया तो 49/64। मतलब दोनों का आंसर कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। बाकी रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग था, बाकी सॉल्यूशन दोनों में सेम सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो तरीके आपको ध्यान रखने हैं, जैसे पहले मैंने कहा था के से पहले काट दो और आंसर आ जाता है, इसके अंदर भी काट सकते थे फिर सॉल्व कर दी। तो तरीका आपको पता चलना चाहिए कैसे करते हैं आपको, और कैसे कैलकुलेशन से ज़्यादा कैलकुलेशन से बचना है आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, और 8 काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे सॉल्व करना है और देखना है आपको क्या कि ये सही है या नहीं है, इक्वल है कि नहीं है। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको चेंज करो, कॉट ए इक्वल टू में 4/3, ये मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में होगा नीचे। इसके बाद ट्रायंगल फॉर्म करो फटाक से जल्दी जल्दी, और लेट फटाफट करो। ये कॉट ए क्या होगा, b बाई पी, मतलब b क्या हो जाएगा आपका 4k, और p कितना हो जाएगा आपका 3k, ठीक है। लिख लेते हैं a b c, और देखो सारा a में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही थीटा मतलब यहाँ से मानो इधर से, और इसका अकॉर्डिंग p क्या हो जाएगा आपका p 3k, और ये 4k हो जाएगा, ठीक है। निकालना है आपको, निकालो पाइथागोरस थ्योरम। ये सब काम जल्दी जल्दी करने हैं आपको, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच निकालना है, ठीक है। पी कितना है 3k का स्क्वायर, 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू में 9 का के स्क्वायर प्लस 16 का के स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू में 9 16 कितना होता है 25 के स्क्वायर, और रूट लग जाएगा अंदर इधर जाके 25 के स्क्वायर। बता दें स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 25 का 5 होता है, एच इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। एच कितना आ गया 5, ठीक है। एच कितना सॉरी 5 के आ गया, ठीक है। अब एच कितना आ गया आपका यहाँ से 5। अब जो भी पूछा है पुट कर दो, अब तो सब निकाल लोगे आप आराम से, निकालो फटाफट जल्दी से। लिख लेते हैं 1 + tan स्क्वायर ए, और 1 + tan सॉरी माइनस का यहाँ प्लस का इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर, ठीक है। तो आप खाली ये देख लो, आइडेंटिफाई कर लो क्या क्या होता है, जिससे कि आपको आसानी हो। tan ए की वैल्यू p बाई बी होगी, और ऐसे ही cos का क्या होता है b बाई एच, और sin का क्या था p बाई एच। तो ये लिख लेने के बाद जैसे कि आपको दिक्कत ना हो, गलती होने का चांस कम रहे, ठीक है। आप सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं एक बार, ठीक है। अच्छे से देखते हैं क्या सही है गलत है। तो 1 - tan p बाई बी, मतलब p का बनेगा ये 3k अपॉन में 4k का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 + 3k 4k का स्क्वायर। मैं पिछले बार जो करवाया था मैंने काटा था, जैसे काट दो पहले, कैसे काट दो पहले, ठीक है। इक्वल टू में cos स्क्वायर, cos क्या है भैया, cos दिया हो b बाई एच, तो b ये 4k अपॉन में 5k का स्क्वायर, माइनस sin p बाई एच, तो 3k अपॉन में 5k का स्क्वायर। तो जो पिछले बार में समझा नहीं पाया था यहाँ समझा दे रहा हूँ फिर से, कैसे के काट दो अंदर में, ठीक है। बाकी के स्क्वायर होश हो जाएगी ज़्यादा, तो पहले कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 1 - 3/4 का स्क्वायर, तो 3/4 का स्क्वायर 3 × 9 4 16, 1 + 9 अपॉन में 16 यहाँ पे भी आ जाएगा, इक्वल टू में 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25, ठीक है। सॉल्व करो फटाफट जल्दी जल्दी आ रहा है। तो देखो अब एलसीएम लोगे यहाँ पे 1/1 एलसीएम लोगे, आपको पता है 16 आएगा यहाँ ऊपर में, और यहाँ पे 16 - 9, ऐसे यहाँ पे 16 लोगे एलसीएम, तो कितना आएगा 16 + 9। इसी पता है आपको, एलसीएम लेते हो 1 के टेबल में 16 बार में आएगा, 16 × 16 + 9 ऐसे 1 के टेबल में 16 बार में, तो 16 × 16 - 9 ऐसे करके, ठीक है। इक्वल टू में यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पे कर दो पहले, कितना हो गया 9 10 और 7/25 आ गया। इसे सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है 7/25, तो दूर दूर तक दिख तो नहीं रहा,
बाकी हम सॉल्व करते हैं एक बार। 16 माइनस 9 कितना होगा? 9 10 7/16 नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा तुम्हें, रुक जाओ। अच्छा दूर तक नहीं दिख रहा है। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 16 4 25 25/16 इक्वल टू में 7/25। किसने बोला नहीं दिख रहा था? अब दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल दिख रहा है अब। ठीक है, तो उल्टा कर दो। 7/16 गुना में 16/25। बताया था पहले भी उल्टा हो जाता है, a बाई बी बटे में c बाई डी, तो a बाई बी इंटू में d बाई सी, ऐसे होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 16 से 16 कट गई तो 7/25, तो 7/25। या भैया हमारा तो बराबर आ गया। ये बोल रहा है कि नहीं, तो है बिल्कुल है। यस, प्रूव्ड HP। ठीक है, वर्दिंग दिख रहा सब कुछ, तो बहुत बढ़िया दिख रहा है आपको, और आपने कर लिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रखा है? इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। फटाफट फॉर्म करो ट्रायंगल जल्दी से। ये देखो एक्सरसाइज बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन में गलती मत करना। ठीक है, क्या कर रखा है? पी क्यू आर क्यू पे, तो ठीक है पी क्यू आर, और देखो बार बार पी की बात कर रहा था, पी को नहीं सकते हैं, इसकी आसानी हो आपको। पी और यहाँ रखते हैं पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर रख लिया आपने। अब पी का अकॉर्डिंग चलना है हमें सारी चीज, और यहाँ पे सारा क्या कर रखा है? पी के बारे में बात कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देगा? पी क्यू दे रखा आपको कितना? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे के कुछ नहीं मानना आपको, पी क्यू कहाँ है? 5 सेंटीमीटर। और इस बार क्या दे दिया? पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब पी आर क्यू आर इक्वल टू दे रखा है, तो कुछ ना कुछ तो हमें लेट करना पड़ेगा, जब तक हम पता नहीं कर पाएंगे क्या है। तो किसी को भी लेट कर लो आप। ठीक है, हम क्यू आर को लेट कर लेते हैं। लेट क्यू आर इक्वल टू में एक्स, तो करो पी आर प्लस एक्स इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी आर इक्वल टू में 25 माइनस एक्स आ जाएगा। अगर क्यू आर को हमने क्या माना? एक्स माना, तो पी आर कितना आ जाएगा? 25 माइनस एक्स। अब पुट कर दो बस यहाँ पे। अगर मैंने क्यू आर को कितना माना? एक्स माना, तो ये कितना? 25 माइनस का एक्स। ध्यान से करना है, आप फायदा का सम लगा देते हैं यहाँ पे। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है आपका? एच तो निकालना है हमें। ठीक है, पी कितना है आपका? तो पी आपका है पी एक्स है, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, पुट करते हैं। एच निकालना है तो दिया हुआ है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू पी कितना है आपका? पी दे रखा है एक्स का स्क्वायर, और बी क्या रखा है? 5 का स्क्वायर। चलो आंसर निकालते हैं। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे। 25 का स्क्वायर बड़ा ही बड़ा वैल्यू आ रहा है। 625 माइनस का एक्स स्क्वायर, ए नहीं प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 250 एक्स। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है बिल्कुल, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे 25 आ गया। ठीक है, अब भेजने वाला चीज है आपका, सबको एक साथ ले आओ। ठीक है, ले आओ एक बार। 625 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 50 एक्स, और नंबर लो टर्म है, हाँ इसको इधर भेज दो। इस प्लस 625 को नंबर वाली साइड भेज दो, और सबको कांस्टेंट वाली टर्म को अलजेब्रिकली एक साथ ले जाओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स, इसको ले आओ माइनस का एक्स स्क्वायर, और क्या हो गया? इसको इधर भेज दो आप। 25 माइनस का 625। ठीक है, प्लस का था माइनस का हो गया। चलो करते हैं, प्लस एक्स माइनस का और प्लस का एक्स कट गया। ठीक है, यहाँ कितना बचा? माइनस का 50 एक्स, और यहाँ कितना बचा? 625 25 तो माइनस का 600 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट जाते हैं बच्चों, पता है आपको। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 600 बटे में 50, एक दूसरे घटा, और कितना आ जाएगा? 5 5 12 आ जाएगा। मतलब एक्स कितना आ गया? 12 आ गया। अगर एक्स 12 आ गया मतलब ये 12 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा? 25 माइनस 12 कितना होता है? हाँ 13। 25 माइनस 12 मतलब कितना आ गया? 30। तो 5 12 13 का आपको पता है, ट्रिपलेट भी बनता है, ट्रिपलेट फॉर्म होता है 5 12 13 का। ठीक है, तो हमारा सही है, हमने सब कुछ सही निकाला है। ट्रिपलेट 5 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है, आपका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और अब निकाल लेते हैं जो भी पूछा है हमारा। तो निकालते सबसे पहले क्या आएगा? साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। साइन पी क्या है? पी बाई एच। पी बाई एच होता है, तो पी के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग पी क्या हो जाएगा? 12 और बाई में 13। ठीक है, 12 13। और अगर मैं बात करूँ कॉस पी की, तो कॉस पी कितना होता है आपका? बी बाई एच। डी कितना है आपका? बी 5 है, और एच कितना है? 5 बाई 13। और सॉरी फॉर बैकग्राउंड, पीछे से आवाज आ रही थी ज़्यादा ही
आवाज़ आने लगी तो वीडियो रोकनी पड़ी। बाकी ये था आपका आंसर था, ठीक है। और ध्यान से करना जहाँ पे गलती ना हो, ठीक है। p/h 12/13 हुआ था यहाँ पे, cos p/h कितना 5/13 और tan p 12/5 आ गया, ठीक है। p/b तो p क्या था आपका 12 था और b क्या था नीचे था 5 आपका, ठीक है। p/b, ठीक है। सब कुछ आ गया आपका, बस गलती नहीं करनी आपको वरना आपका आंसर गलत हो सकता है, और आपने गलती नहीं करी तो आपका आंसर सही आएगा। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करना है आपको, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ जाते हैं, इसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एमसीक्यू में, तो ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है। कैसे, और देखो पता है कुछ बच्चे समझते हैं ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स के अलावा क्या कर रहा है जस्टिफाई, इसका आंसर जस्टिफाई करो, बताओ क्यों हुआ ऐसा, ठीक है। तो ध्यान रखना इन चीजों का, कभी कभी नंबर आपके नहीं मिलते ट्रू फॉल्स लिखने से। तो क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन ए, क्या लेस देन हमेशा ए रहेगा। देखो ये कंडीशन ऑलवेज का मतलब क्या हो गया, ऑलवेज का मतलब कि हमेशा ही होता है ऐसा। मैं बोल दूं कि अभी बारिश चल रही है तो क्या बारिश चलेगी हर दिन, ऐसा नहीं है ना कि किसी किसी दिन बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि रोज ही बारिश होती है, ठीक है। कभी छूट रही है कभी हो रही है, तो ऐसे ही ऑलवेज का मतलब क्या है, हमेशा, हमेशा नहीं होगा। कैसे, अब 10 की वैल्यू देख लो एक बार आप, 10 0 डिग्री पे और 10 90 पे क्या होता है, 0 पे क्या होता है 0 होता है, और 10 90 पे नॉट डिफाइन होता है। बट 10 45 पे कितना जाता है, 10 45 पे क्या होगा आपका 1 आता है। तो देखो 1 तो आपको मिल रहा है, 1 तो आपको मिल रहा है, ठीक है। और क्या रखा है, लेस देन हमेशा 1 से छोटा होगा, तो 1 भी मिल रहा है आपको। बाकी अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझ लो, एक ट्रायंगल फॉर्म करो, ठीक है। 3 4 5 ए बी सी, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है, tan ए क्या होगा tan ए क्या होगा p/b मतलब p4/3। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1 पॉइंट में कितना बचेगा 1, और 1.3 लगभग लगभग 1 से बड़ा दिख रहा है आपको, 1 से क्या दिख रहा है बड़ा दिख रहा है, 1.3 आ रहा है, तो बड़ा मिलेगा आपको वैल्यू, मतलब 10 से क्या मिलेगा बड़ा मिल सकता है, हमें जरूरी नहीं कि छोटा हमेशा ऑलवेज छोटा हो, तो क्या हो जाएगा आपका फॉल्स होगा, पहला वाला क्या हो जाएगा आपका फॉल्स होगा, ठीक है। ध्यान रखना पहला आपका फॉल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, पार्ट 2 वाला क्या रखा है, sec a 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, चेक करते हैं, ट्रायंगल फॉर्म करो फटाफट जल्दी से, ए बी सी, चलो ए क्या है और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये आपका h/b, cos b/h होता है तो इसका उल्टा h/b, तो ये 12 हो गया h, और b कितना होगा आपका 5 इसके अकॉर्डिंग, और b आपको निकालना है। तो क्या ये सही है, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, क्या ये सही है, तो देखते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, और देखो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जो एंगल ए सेक थीटा हमेशा क्या होता है, सेक ए जो होता है हमेशा वो बड़ा होता है 1 से, 1 भी आ सकता है और 1 से बड़ा भी होता है। तो चेक कर लेते हैं एक बार, सेक थीटा क्या होता है p/h होता है, फिर h/b, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सेक ए कितना है 12/5, सॉल्व करो 5 to 10, 5 to 10 और कितना 2 बच्चा 5 to 20 2.4 आ रहा है, ठीक है। तो क्या पता है, क्या पता हमें कि 1 से बड़ा आ रहा है, मतलब हमेशा 1 भी हो सकता है और 1 से बड़ा, तो ये हो जाएगा आपका कंडीशन ट्रू, ठीक है। हमें निकालने की फॉर्म की जरूरत नहीं है हाइपोटेनस से, ठीक है। डायरेक्ट बता दिया हमने कि सेक थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, और हमने सॉल्व किया इसको तो 2.4 आया हमारा, तो हाँ ठीक है ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब ये देख लो, cos a is the abbreviation used for cosecant, cosecant किसका cos का होता है, तो बिल्कुल गलत है, ये आपका क्या फॉल्स है। कैसे, तो देख लेते हैं एक बार, आपको पता है साइन थीटा इसको लिखते हैं साइन SINE साइन थीटा, cos थीटा लिखते हैं हम कोसाइन COSINE आइन, ठीक है। वैसे साइन कॉस हो गया tan, क्या लिखते हैं टेंजेंट TANGENT टेंजेंट थीटा, ऐसे कॉट लिखते हैं हम कॉट टेंजेंट थीटा, और फिर आपका कौन सा बचा कोसेक, कोसेक का कोसेक क्या बोलते हैं, कॉस क्या बोलते हैं कोसकेंट COSECANT कैंट थीटा, ठीक है। तो ये कोसेक का होता है, ये जो होता है ये कोसेक का होता है, तो गलत है आपका, ठीक है कोसेक, और सेक थीटा का होता है सेकंड CANT सेकंड थीटा। तो ये आपको याद रखना है, आपको एब्रिविएशन फॉर्म है, मतलब एक तरह से मान लो शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म, ठीक है। ये फुल फॉर्म हो एक तरह से आपकी, या इसका एब्रिविएशन फॉर्म ऐसे होता है। तो ये कोसेक का था और पूछा कॉस ए का है, ये तो नहीं ये गलत है, फॉल्स है। कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तो ये फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है। कैसे होगा, ठीक है, कॉट एंड ए, कॉट ए, देखो आपको जो भी एंगल दिए होते हैं जैसे कॉट थीटा साइन
थीटा tan थीटा। तो जो भी दिया होता है, क्या मैं बोलूँ आपको इसी चीज को, tan A tan B cosec B। तो सारी चीजें क्या दिख रही है आपको, एंगल के साथ दिख रही है। मतलब यहाँ पे ये जो टर्म है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो इसके साथ क्या बनाता है, रिलेशन बनाता है एंगल के साथ। ठीक है, ये मल्टीपल नहीं होता, ये क्या नहीं होता, मल्टीप्लाई नहीं होता, इसका मल्टीपल नहीं होता है, गलत है, फॉल्स है ये। ठीक है, ये इसका साथ रिलेशन में आता है। ठीक है, ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जिसे हम साथ में लिखते हैं, बिना एंगल के हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस कारण से इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, वो इसके साथ ही आता है। ठीक है, ये टर्म ध्यान रखना है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और अगर साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, तो क्या ये हो सकता है, चेक करते हैं लास्ट वाला। अब देखो साइन थीटा क्या होता है, p/h। ठीक है, फॉर्म करते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ABC और करा p/h, तो p क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 4 और h 3। ठीक है, तो एक चीज आपने पढ़ा होगा, कभी भी बच्चे हाइपोटेन्यूस जो होता है वो हमेशा p और b से बड़ा होता है। ध्यान रखना, एक कंडीशन है, हमेशा ध्यान रखना कि हाइपोटेन्यूस हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा परपेंडिकुलर और बेस से। तो ये कंडीशन गलत हो गई, ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, कभी भी हाइपोटेन्यूस छोटा नहीं हो सकता, हाइपोटेन्यूस हमेशा परपेंडिकुलर या बेस से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आएगा आपको वीडियो, और जल्दी ही अब मैं मिड टर्म के ऊपर आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, और जल्दी जल्दी आपके सिलेबस को भी कंप्लीट करना है, तो उसका भी ध्यान रखूंगा मैं। और साथ साथ में आप फर्स्ट टर्म होने वाले हैं, उसके ऊपर मैं सारी चीजें करवाऊंगा, फर्स्ट टर्म का मैथ साइंस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।